Good morning, students. I hope you all are doing well. Students, we have already done question 1, 2, and 3 of lesson 14. Today we will do rest of the questions. Okay. Question 4. How can you explain that air expands on heating? आप ये कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो कि गर्म हवा या गर्म करने पर हवा फैलती है। एक्सपेंड का मतलब होता है फैलना। आंसर, एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग एज द मोलिक्यूल्स हीट एंड मूव फास्टर, दे आर मूविंग अपार्ट। हवा गर्म करने पर फैलती है क्योंकि जो मोलिक्यूल्स होते हैं वो गर्म हो जाते हैं और गर्म होने पर वो बहुत तेज़ तेज़ मूव करने लग जाते हैं और मूव करने से वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। द स्पेस बिटवीन द मोलिक्यूल इंक्रीजेज, मोलिक्यूल्स के बीच का जो स्पेस होता है वो बढ़ जाता है। एंड द एयर बिकम्स लेस डेंस, और जो एयर होती है वो बहुत ज़्यादा हल्की हो जाती है। व्हेन हीट इज़ एडेड टू अ सब्सटेंस, अगर एक सब्सटेंस में हीट को ऐड किया जाता है, मतलब अगर उसे गर्म किया जाता है, द मोलिक्यूल्स एंड एटम्स वाइब्रेट फास्टर, तो मोलिक्यूल्स उस सब्सटेंस के मोलिक्यूल्स होते हैं उसमें जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं वो वाइब्रेट होने लग जाते हैं, मतलब वो मूव करने लग जाते हैं। एज एटम्स वाइब्रेट फास्टर द स्पेस बिटवीन एटम्स इंक्रीजेज, तो जो एटम्स है वो बहुत तेज तेज वाइब्रेट करते हैं तो उनके बीच का जो स्पेस है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। द मोशन एंड स्पेसिंग ऑफ द पार्टिकल्स डिटरमाइन द स्टेट ऑफ मैटर ऑफ द सब्सटेंस, तो जो ये पार्टिकल्स का मोशन होता है और उनके बीच का जो स्पेस इंक्रीज हो जाता है, इससे हमें उसकी स्टेट के बारे में पता चलता है कि मतलब उसकी स्टेट क्या है, वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। द एंड रिजल्ट ऑफ इंक्रीज्ड मोलिकुलर मोशन इज़ दैट द ऑब्जेक्ट एक्सपेंड्स एंड टेक्स अप मोर स्पेस, तो इसका क्या रिजल्ट आता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम गर्म करते हैं तो वो एक्सपेंड हो जाता है, वो फैल जाता है क्योंकि उसके मोलिक्यूल्स के बीच का स्पेस बढ़ जाता है, तो बढ़ जाने से और स्पेस बढ़ जाने से वो फैल जाता है। सिमिलरली एयर ऑल्सो एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग, तो जैसे मोलिक्यूल को गर्म करने पर, किसी सब्सटेंस को गर्म करने पर वो एक्सपेंड हो जाता है, ऐसे ही जो एयर होती है उसको भी वो भी अगर गर्म होगी तो वो एक्सपेंड होगी, वो फैलेगी। क्वेश्चन 5, हाउ आर साइक्लोन्स फॉर्म, चक्रवात कैसे बनते हैं। अ साइक्लोन इज अ लार्ज स्केल एयर मास दैट रोटेट्स अराउंड स्ट्रॉन्ग सेंटर्स ऑफ लो प्रेशर। साइक्लोन एक बहुत ज़्यादा मतलब हवा होती है, एयर का मास होता है जो कि घूमता रहता है, उसमें बीच में एक सेंटर होता है, लो प्रेशर सेंटर होता है और उसके चारों ओर हवाएं घूमती रहती हैं। वाटर वेपर्स आर फॉर्म्ड व्हेन वाटर इज हीटेड, जब वाटर को गर्म किया जाता है तो वाटर वेपर्स बनते हैं। दिस हीट इज रिलीज टू एटमोसफियर व्हेन वाटर वेपर्स कन्वर्ट टू वाटर ड्यूरिंग रेन, तो जो ये हीट होती है एटमोसफियर में वो रिलीज होती है जब ये वाटर वेपर्स जो होते हैं ये वाटर में चेंज हो जाते हैं। द हीट रिलीज वार्म्स द एयर अराउंड एंड मेक्स इट टू मूव अप, तो जो ये हीट होती है ये गर्म हो जाती है, हवा भी गर्म हो जाती है और वो ऊपर की तरफ मूव करने लग जाती है। दिस ऑल्सो रिलीज इन डिक्रीज्ड एयर प्रेशर, इससे एयर प्रेशर भी कम हो जाता है। हैंस कूलर एयर फ्रॉम सराउंडिंग रशेज टू टेक द वार्म एयर प्लेस, तो जो ठंडी हवा होती है वो जल्दी से गर्म हवा की जगह ले लेती है, मतलब वो ठंडी हवा है वो भी गर्म हो जाती है। दिस रिपीट्स टिल अ लो प्रेशर सिस्टम विद सराउंडिंग हाई स्पीड विंड इज क्रिएटेड, तो जो ये प्रोसेस है ये रिपीट होती रहती है, मतलब जो ठंडी हवा जो है वो गर्म होती रहती है और बीच में एक सेंटर आ जाता है, उसके चारों ओर ये सब कुछ होता है। दिस इज कॉल्ड अ साइक्लोन, तो उस पॉइंट के चारों ओर जो हवाएं बनने लग जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, साइक्लोन। अ साइक्लोन इज अ लार्ज स्केल एयर मास दैट रोटेट्स अराउंड स्ट्रॉन्ग सेंटर्स ऑफ लो प्रेशर। वाटर वेपर्स आर फॉर्म्ड व्हेन वाटर इज हीटेड। This heat is released to atmosphere when water vapors convert to water during rains. The heat released warms the air around and makes it to move up. This also results in decreased air pressure. Hence, cooler air from surrounding rushes to take the warm air's place. This repeats till a low pressure system with surrounding high speed winds is created. This is called a cyclone. Question 6.
वट प्रिकॉशंस आर नीडेड इन द साइक्लोन प्रोन एरिया, वह क्षेत्र जहाँ पर चक्रवात बहुत ज़्यादा आते हैं वहाँ पर कौन सी सावधानियाँ बरतनी चाहिए। फॉलोइंग प्रिकॉशंस आर नीडेड इन द साइक्लोन प्रोन एरिया, निम्नलिखित सावधानियाँ निम्नलिखित सावधानियों की ज़रूरत होती है जहाँ पर साइक्लोन ज़्यादा आते हैं। फर्स्ट, अवॉइड ड्राइविंग ऑन रोड थ्रू सैंडी वाटर, जहाँ पर मिट्टी होती है बहुत ज़्यादा, जिस पानी में मिट्टी होती है वहाँ पर ड्राइव करना, मतलब उन रोड पे ड्राइव करना थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। डू नॉट टच वेट स्विचेस और इलेक्ट्रिक लाइंस, जो गीले जो स्विच होते हैं या फिर जो इलेक्ट्रिक वायर्स होती हैं उन्हें हाथों से टच नहीं करना चाहिए। प्रिपेयर एन एमरजेंसी किट कंटेनिंग ऑल एसेंशियल्स, एक एमरजेंसी किट बनानी चाहिए जिसमें सभी ज़रूरी सामान होना चाहिए। बीवेयर ऑफ फॉलन पावर लाइंस, लूज वायर हैंगिंग फ्रॉम पोल्स टू अवॉइड इलेक्ट्रिक शॉक, जो गिरी हुई तारें होती है, बिजली की तारें होती है या फिर जो लूज वायर्स होती हैं उनसे हमें सावधान रहना चाहिए क्योंकि उससे इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। कोऑपरेट एंड हेल्प योर फ्रेंड्स एंड नेबर्स, अपने दोस्तों का, अपने मित्रों का, अपने पड़ोसियों के साथ हमें कोऑपरेट करना चाहिए। ओके, सो स्टूडेंट्स, योर होमवर्क इज डू क्वेश्चन 4 to 6 in your fair notebook. Thank you.